Hello everyone, how are you all? This is your coach Varun and today I am going to talk about the topic which I uploaded morning in story. जिस टॉपिक का नाम था Can we drink steroids? बहुत सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ जाए हैं सिर्फ इस टॉपिक को लेके कि सर ये आपने कैसी बात कर दी, ऐसा कोई स्टेरॉइड नहीं आता जिसको हम पी सकते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। देखो स्टेरॉइड ऐसे हैं जिनको कोचेस बोलते हैं कि आप इसको पी लो क्योंकि इसके साथ स्वेलिंग ज्यादा होगी एंड ऑल। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्टेरॉइड्स दो तरह के आते हैं, एक इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है और दूसरा टैबलेट फॉर्म में आता है। जो इंजेक्टेबल फॉर्म का स्टेरॉइड है नॉर्मली आपने देखा होगा लोग नॉर्मल 3 ml 5 ml सिरिंज से लगाते हैं। सेकंड जो आपका ओरल है जिसको आप टैबलेट फॉर्म बोलते हो वो डायरेक्टली आप विद द हेल्प ऑफ माउथ इनहेल करते हो। जब तीसरी तरह का स्टेरॉइड कोई ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड बाहर से कोई अलग से स्टेरॉइड आ रहा है जो आपको नहीं पता है और आपको उसको पीना पड़ रहा है, कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो स्टेरॉइड के ऊपर हम एग्जांपल इस टॉपिक के अंदर हम एग्जांपल बात करेंगे स्टैनाज़ोलोल के ऊपर, विंस्ट्रॉल के ऊपर। विंस्ट्रॉल के अंदर जो सॉल्ट होता है दैट इज नॉन एज स्टैनाज़ोलोल सॉल्ट। फाइन, ये आपको मेडिकल से भी मिल जाता है, मेडिकल केमिस्ट शॉप से आपको इजीली मिल जाएगा। न्यूरोबॉल के नाम पे इसकी जो आती है पैकिंग आती है और नियर अबाउट 2 mg की टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में। इसके इंजेक्टेबल्स भी आते हैं मार्केट में, लेकिन अगर आप फॉर एज अ स्टैनाज़ोल के रिजल्ट उसमें देखना चाहते हैं तो न्यूरोबॉल की जो टैबलेट आती है आप उसको यूज करें। बहुत से कोचेस आज भी स्टैनाज़ोल की जगह पर, अंडरग्राउंड लैब्स की स्टैना की जगह पर न्यूरोबॉल को प्रेफर करते हैं। ऑल्दो न्यूरोबॉल 2 mg की टैबलेट है लेकिन स्टिल उसके रिजल्ट्स बाकी टैबलेट से अच्छे हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कैन वी ड्रिंक स्टेरॉइड्स? कई लोगों ने सुना होगा या उनके कोचेस ने गाइड किया होगा कि भाई आपको प्रॉब्लम आ रही है लगाने में क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेप फेज उस टाइम पे बॉडी फैट परसेंटेज लो होती है और हम जब स्टेना इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टेबल, जो लोग इंसुलिन सिरिंज यूज करते हैं उनको इस बात का पता होगा कि जब आप स्टैनाज़ोलोल को इंसुलिन सिरिंज से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं इंजेक्ट हो पाता, आप उसे नहीं इंजेक्ट कर पाते। क्यों? क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। राइट, इट इज वेरी थिक इन नेचर एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट डजंट गोज इनसाइड आवर बॉडी व्हाइल वी ट्राई टू इंजेक्ट इट। और जो लोग बड़ी सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं उन्हें ये पता है कि जब वो उसको इंजेक्ट करते हैं तो उसके साथ स्वेलिंग कितनी आ जाती है। सो इसका थर्ड ऑल्टरनेटिव कुछ कोचेस ने निकाल लिया कि आप स्टैनाज़ोलोल को पी सकते हैं। अब क्या हम सारे स्टेरॉइड्स को पी सकते हैं? द आंसर इज नो। जिन स्टेरॉइड्स की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है आप उन स्टेरॉइड्स को पी सकते हो और उनमें सबसे पहले आता है स्टैनाज़ोलोल। ठीक है, यानी कि विंस्ट्रॉल के अंदर जो सॉल्ट है दैट इज स्टैनाज़ोलोल। अब आप उसको पी रहे हो तो ये तो बहुत इजी काम हो गया कि आपने चलो पिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 ml हमने पी लिया, हमारे कौन से स्वेलिंग हो रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम पी सकते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका विंस्ट्रॉल सॉल्ट है दैट इज 7 मिथाइल कार्बन ग्रुप सॉल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक मिथाइल के साथ एक कार्बन एटम के साथ हमारे 3 हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं। अगर हम इसका साइंटिफिकली इसका स्ट्रक्चर स्टडी करें, ठीक है, तो यहां पे इतना डीप नहीं जाएंगे, हम एक्चुअल जो बात कर रहे हैं उसी पे आते हैं। स्टैनाज़ोलोल का अगर आप कभी भी साइकिल चलाते हो यानी कि विंस्ट्रॉल का साइकिल चलाते हो तो मिथाइल कार्बोनेटेड होने की वजह से, मिथाइल कार्बन एटम्स होने की वजह से आप मैक्सिमम 6 to 8 वीक्स इसका साइकिल चला सकते हैं। इसको आप लंबा नहीं खींच सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात आती है जब हम किसी भी स्टेरॉइड को इनटेक करते हैं, यहां पे रोक के एक बात बोलना चाहूंगा, टेस्टोस्टेरोन को कभी भी डायरेक्टली वाया माउथ इनटेक मत कर लेना। ठीक है, इट कैन हार्म यू। जो स्टैनाज़ोलोल है, जो विंस्ट्रॉल है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, और हाँ, जो विंस्ट्रॉल है दैट इज DHT डेरिवेटिव। सो कई लोगों के अगर बाल झड़ते हैं जब वो मतलब फेस अ हेयर फॉल व्हाइल यूजिंग स्टैना तो डायरेक्टली उसको टेस्टोस्टेरोन के ऊपर ही मत कर दिया करो कि मैंने टेस्टा लगाया तो इस वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप अगर DHT डेरिवेटिव में अनावर भी यूज करोगे तभी भी आपके बाल झड़ेंगे। देन कम्स कि स्टैना, अगर अब हमने स्टैना जो है वो इनटेक कर लिया है वाया माउथ, यानी कि इंजेक्टेबल स्टैना हमने वाया माउथ इनटेक किया। अब क्या होगा? जब हम इंजेक्टेबल स्टैना वाया माउथ इनटेक करते हैं तो सबसे पहले वो हमारी स्टमक में जाता है जैसे बाकी फूड जाता है। राइट, अब वो सबसे पहले स्टमक में मेटाबोलाइज होगा। ठीक है, यानी कि स्टमक में मेटाबोलाइज होने के बाद उसका कुछ मेटाबोलाइजेशन के बाद उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा, जैसे सभी प्रोडक्ट्स का जो भी हम फूड आइटम्स वगैरह खाते हैं उनका बचता है। ठीक है, उसके बाद वो लिवर में जाएगा, फिर लिवर की ऑब्वियसली वो टॉक्सिक है तो लिवर भी उसको वाइप आउट करने की कोशिश करेगा, तो कुछ हद तक लिवर भी
उसमें से वेस्ट एक्सक्रीट कर देगा। यानी कि जो स्टैनाज़ोलोल आपने इंजेक्टेबल फॉर्म में 50 mg 100 mg या व्हाटएवर आपने इनटेक किया, उसका 2 बारी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। सो टोटली ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसके रिजल्ट कम हो जाएंगे। पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट इसमें यह आता है, हम कोई भी स्टेरॉइड क्यों करते हैं? हम स्टेरॉइड इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाए। हमें इस बारे में पता है कि जब भी हम कोई स्टेरॉइड यूज करते हैं तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाए, इस वजह से उसे यूज किया जाता है, और हमारे जो मसल को रिजल्ट है वो ज्यादा मिले, इस वजह से उसे यूज किया जाता है, राइट। लेकिन जब आप स्टैनाज़ोलोल या किसी भी स्टेरॉइड को ओरली इंटेक करते हो, ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है, उस टाइम के अंदर आपका जो नाइट्रोजन रिटेंशन है उस पर फर्क पड़ जाता है। नाइट्रोजन रिटेंशन आपका कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाता है। फाइन, अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस आपका कम हो गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। सो प्लीज अवॉइड यूजिंग स्टैनाज़ोलोल और अदर सॉल्ट्स विच आर इंजेक्टेबल फॉर्मेट, उसको आप इंटेक करना ओरली बंद कीजिए, क्योंकि अगर वो ओरली इंटेक करने के लिए वैल्यूएबल होते तो कभी इंजेक्टेबल फॉर्म में बनते ही नहीं। सो अगर आपके कोच, आपके गुरुजी आपको बोल रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि आप बायो अवेलेबिलिटी जिसकी हाई है आप सिर्फ उसको यूज कर सकते हो। अगर 1% करना पड़ रहा है तो ये भी बात है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं दे विल डिग्रेड एंड डाउनफॉल टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। सो स्टॉप फॉलोइंग मिथ्स एंड दीज आर फैक्ट्स ऑन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी क्वेरीज भेजती दीजिए ताकि हमें पता लगे कि किसके कंटेंट के ऊपर हमें ये वीडियो बनानी जरूरी है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।